नमस्कार दोस्तों, आज न्यूज़ नाउ लाइव की टीम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए निकल रही थी तो रास्ते में एक बहुत ही अजीब और गरीब चीज़ देखी। जिस तरीके से सरकार जो है वो लाखों करोड़ों रुपए जो है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर खर्चा कर रही है और कहीं ना कहीं नए नए हॉस्पिटल्स जो हैं बनाए जा रहे हैं, सीएचसी बनाई जा रही हैं, पीएचसी बनाई जा रही हैं। इनका सिर्फ एक वजह है क्योंकि लोगों को अच्छी मेडिकल सुविधा देने के लिए और कहीं ना कहीं जो ग्रामीण स्तर पे जो लोग हैं उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े, इसलिए जो है वो पीएचसी बनाई जाती है, उपकेंद्र बनाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से ज़मीनी स्तर पर जो काम हो रहा है वो एक देखने लायक है और कहीं ना कहीं ये पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा करता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ टोंडरपुर ब्लॉक में, जहाँ पर एक उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र जमरा, जो विकास खंड टोंडरपुर में आता है। इसका मेन सीएचसी जो है वो टोंडरपुर में है और ये उसका उपकेंद्र है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से इसकी बदहाली अपने आप में एक नई दास्तां बयां कर रही है। उपकेंद्र जो होता है वो कहीं ना कहीं मरीज़ों के इलाज के लिए होता है, जहां पर बीमार मरीज़ आकर अपना इलाज कराएं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उपकेंद्र जो है वो ख़ुद एक बीमार और दयनीय स्थिति में है, ये दूसरों का इलाज क्या कर पाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से उपकेंद्र में घास जमी हुई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा यहाँ की स्थिति दिखाइए। आप देख सकते हैं किस तरीके से उपकेंद्र के अंदर एंटर करते ही यहाँ फर्श पे बड़ी बड़ी घास जमी हुई है और जो यहाँ की स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक दयनीय स्थिति है और ये पूरे सिस्टम पे एक सवाल खड़ा करती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो नज़ारा है वो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिर ये बदहाल अवस्था में क्यों है? जो दूसरों के दर्द और दूसरों को दवा देने का काम करना चाहिए था, वो आज खुद कहीं ना कहीं मरम्मत मांग रहा है। आप देख सकते हैं औषधि कक्ष है, दिखाइए ज़रा कैमरामैन। ये औषधि कक्ष है। यहाँ पर दवाएं इकट्ठा होती हैं, कहीं ना कहीं यहाँ से दवाएं वितरण होता है। लेकिन इसके हाल जो हैं वो आप देख के खुद कह सकते हैं कि ये जो उपकेंद्र है वो खुद बदहाली और कहीं ना कहीं अजीवित है। यहाँ का नज़ारा देखिए, यहाँ कितनी साफ़ सफाई है, आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल जो है वो सिस्टम पे उठ रहा है। कहने को तो यहाँ डेकोरेशन भी हुआ होगा, कहने को यहाँ इसका लाखों करोड़ों रुपए का फंड भी निकाला गया होगा इसके नाम से। वो कहीं ना कहीं जिस तरीके की ये स्थिति है, जिस तरीके से ये अपनी बदहाली की दास्तां बयां कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है ज़िम्मेदार लोगों पर। और कहीं ना कहीं यहाँ की जनता, जब ये उपकेंद्र बना होगा तो उनके अंदर ये खुशी का माहौल होगा कि हमें अब यहाँ से जमरा से टोंडरपुर नहीं जाना पड़ेगा और ये उपकेंद्र जो है हमारे दुख दर्द का इलाज करेगा। आप देख सकते हैं कैसे जो है विंडो हैं, यहाँ खिड़कियाँ हैं, उनके शीशे टूटे हैं और ये जो बड़ों के छत्ता है इसमें लगा हुआ है, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ किस तरीके से इलाज हो रहा है और किसको कितना इलाज चाहिए। मैं थोड़ा अंदर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर औषधि केंद्र के बराबर में ही एक रूम है जहाँ ये टॉयलेट बना हुआ है। कैमरामैन प्लीज़ दिखाइए ज़रा, यहाँ की स्थिति देखिए किस तरीके से ये टॉयलेट की स्थिति है। यहाँ पर कितना गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साथ ही ऊपर देखिए जो छत्ते हैं, बड़ों के छत्ते हैं जो काफ़ी ढेर से यहाँ लगे हुए हैं और ये साफ तौर पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इलाज हो रहा है और यहाँ कितने मरीज़ आते हैं। हो सकता है ये पेपरों में एक वर्किंग कंडीशन में हो, रनिंग कंडीशन में हो, यहाँ डॉक्टर की पोस्टिंग भी हो, लेकिन ये सब ऑन पेपर्स हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत इसकी कुछ और ही बयां कर रही है। ख़ास तौर की बात यह है कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ही स्वास्थ्य विभाग देखते हैं और कहीं ना कहीं उनका हरदोई से एक ख़ास नाता है कि हरदोई उनका होम टाउन है और कहीं ना कहीं यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए वो लगातार प्रयास भी करते हैं और कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे वो इस चीज़ को देखते भी हैं। लेकिन जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं और स्वास्थ्य विभाग है, वो कहीं ना कहीं एक अलग ही कहानी लिखने में लगा हुआ है। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ नज़ारा है। यहाँ की खिड़कियाँ टूटी हुई हैं, यहाँ के जो दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं, यहाँ पर जालों का अंबार लगा हुआ है। कहीं ना कहीं जो एक सवालिया निशान पूरे सिस्टम पे खड़ा कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग पे खड़ा कर रहा है।
अभी मेरी ग्रामीणों से भी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि यहाँ पे दरवाजे भी ठीक ठाक लगे हुए थे, यहाँ पंखे भी लगे थे, लेकिन यहाँ जब कोई आएगा ही नहीं, यहाँ कोई अधिकारी आके जांच नहीं करेगा, कोई डॉक्टर से यहाँ दवा वितरण करने के लिए नहीं आएगा, तो यहाँ जो चोर थे वो सब पंखे खोल के ले गए। और ये लगभग 1 साल पुराना है और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बदहाली की ज़िंदगी जो है वो बयां कर रहा है। आप देख सकते हैं ये स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र है, इसके अंदर का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए इसके अंदर आके साफ तौर पे देख सकते हैं क्या बयां कर रहा है यहाँ पर। यहाँ की खिड़कियाँ देखिए, खिड़कियों पे जो शीशे होते हैं वो गायब हो चुके हैं और किस तरीके से फर्श पे जो है वो गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप छत भी देख सकते हैं, छत पे एक भी पंखा नहीं है, जबकि यहाँ ग्रामीण बता रहे थे कि पंखे लगे हुए थे, लेकिन चोर यहाँ से इनको सबको निकाल के लिए गए। आप टॉयलेट का नज़ारा देख सकते हैं किस तरीके से टॉयलेट के अंदर गंदगी का ढेर लगा हुआ है और कहीं ना कहीं यहाँ जो है एक सवालिया निशान बड़ा सिस्टम पे खड़ा होता है। जिस तरीके से लगातार जो है स्टेट गवर्नमेंट स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए, एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार जो है कस्बे में और ज़िलों में CSC और PSC खोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आज जमरा उपकेंद्र अपने बदहाल ज़िंदगी की दास्तां बयां कर रहा है, वो एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं ज़िले के अधिकारी, चाहे उसमें DM हो चाहे CMO हो, और यहाँ के जो CMO MYC हैं जो यहाँ कर, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर लगभग 1 साल बीत जाने के बाद क्यों इस उपकेंद्र का बदहाल बदतर ज़िंदगी चल रही है और यहाँ पर क्यों नहीं इलाज हो पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर क्यों नहीं यहाँ पे जो है इलाज हो पा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि जब ये एक प्लान करा गया होगा उपकेंद्र के लिए, तो एक बहुत ही खुशहाली की बात होगी यहाँ के लोगों के लिए कि यहाँ उपकेंद्र बन जाएगा, अब हमें एक लंबा डिस्टेंस कवर करके नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें दवा मिलेगी। लेकिन ये सिस्टम पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर दवा दर्द दूर करने वाला उपकेंद्र अपने आप में ही जो है बेजान है। न्यूज़ नाउ लाइव की टीम लगातार आपको ऐसी ही कवरेज करके दिखाती रहेगी और कहीं ना कहीं ज़मीनी हकीकत से बयां करती रहेगी।